अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा सलाम हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के उन तमाम लोगों तक पहुँचे जो इंसानियत को अपने ज़िंदगी में सबसे ऊपर रखते हैं और धर्म को बाद में। ज़्यादातर लोग आज इस दुनिया में उस तरह के हैं जो इंसानियत को बहुत पीछे कर देते हैं और धर्म और मज़हब को सबसे ऊपर। आज मैं अगर अपने बात करूं तो मेरा नाम इंकिशाफ रज़ा है। मैं रांची झारखंड का रहने वाला हूं। दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो देखने में तो भले लगता है कि वो बुरा हो गया या बुरा हो रहा है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और हम इंसानों की आंखों में बहुत फ़र्क है। हम किसी चीज़ को वहाँ तक देख पाते हैं जहाँ तक वो दिखाई दे रही है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहाँ तक देखते हैं जो हम पूरी दुनिया के इंसानों की आंखें कभी भी नहीं देख सकती। 2021 में मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि 2021 23 अगस्त रात के 10:30 से 11:45 बजे मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफ़ान आ गया। दोस्तों, अगर एक बाप के जीते जी अगर उसको अपने औलाद का जनाजा देखना पड़े तो इससे बड़ा उसकी ज़िंदगी में कोई भी बड़ा दुख और सदमा नहीं हो सकता। 23 अगस्त 2021 के उस रात को एक हादसा हुआ कि एक बहुत बड़ी दीवार हम बाप और बेटे के ऊपर में गिर गई। दीवार की ऊंचाई करीबन 20 से 25 फीट होगी और लंबाई करीबन 60 फीट की होगी। ये दीवार हम दोनों बाप बेटे के ऊपर में गिर जाती है और इस हादसे में मेरा बेटा, जो ज़िंदगी भर के लिए मेरे से जुदा हो जाता है, आज मेरे बेटे की सिर्फ याद मेरे सीने में है, पर मेरा बेटा मेरे साथ नहीं। ये हादसा मेरी ज़िंदगी में जो हुआ, इससे बड़ा मेरी ज़िंदगी में कभी कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन जब इंसान की ज़िंदगी में कुछ बुरा होता है तो शायद इंसान अपनी ज़िंदगी को और बुराई की तरफ खींच के ले जाता है। लेकिन मैं और मेरी ज़िंदगी में जो हुआ वो बड़ा अलग तरह का हुआ। मेरी ज़िंदगी में ये हादसा होने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब जाने का मुझे मौका मिला। पता नहीं क्यों उनकी कुदरत की असल ताकत का अंदाज़ा हुआ। आज मैं ये सारी बातें आप सबसे इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ कि मौजूदा हालात में जो फ़लस्तीन के साथ हो रहा है, इंसानी आँखों से अगर देखा जाए तो लोग ये समझ रहे हैं कि फ़लस्तीन के साथ बहुत बुरा हो रहा है। लेकिन मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, ये हम इंसानों की आंखें हैं जिसे देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि जो हो रहा है फ़लस्तीन के साथ वो बहुत बुरा हो रहा है। असल में ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक आजमाइश है और फ़लस्तीन के लोग इस आजमाइश में बाखूबी बहुत खरे उतर रहे हैं। आज बात की जाए अगर फ़लस्तीन की, तो फ़लस्तीन के बच्चे, बूढ़े या जवान, हर लोग अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करने के लिए तैयार है, हर वक्त तैयार है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लगातार सोशल मीडिया में कुछ ऐसे फ़लस्तीन के वीडियो को मैं जब देखता हूँ, या मैं भी कभी कभी कुछ फ़लस्तीन के लिए छोटी मोटी कुछ शॉर्ट्स वीडियो या लॉन्ग्स वीडियो अपलोड करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि कुछ लोग भद्दी कमेंट्स करते हैं। मैं उन सारे लोगों से ये कहना चाहूँगा कि देखो, आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी भी तरह का मजाक उड़ा लो या किसी भी चीज़ में मज़ा ढूंढ लो, चाहे आपको जिस तरह का भी मज़ा और मौज मस्ती पसंद है आप ढूंढ लो, लेकिन कभी किसी के मौत में आप हरगिज़ मज़ा मत ढूंढना, क्योंकि मौत एक ऐसी हकीकत है कि हर एक इंसान को उस मौत का मज़ा चखना है। आज मैं उन सब लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप चाहे किसी भी जाति, धर्म या समाज से बिलोंग करते हैं, मगर मैं आप सब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे भाई, हम हिंदुस्तान के लोग हैं और फ़लस्तीन को फेवर करने के लिए हमारे देश ने हमें इस बात की पूरी आज़ादी दी है कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हो या फ़लस्तीन के लिए हमदर्दी करें या फ़लस्तीन के लिए दुआएं करें। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, आज फ़लस्तीन हमसे क्या चाहता है कि हम यहाँ से रह के फ़लस्तीन के लोगों के लिए दुआ करें। आज फ़लस्तीन को सपोर्ट करने के लिए, उस जंग में शामिल होने के लिए मैं आप सब से अपने इस दूसरी वीडियो में, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में ये बात कही है, आज मैं इस बात को फिर से दोहराना चाह रहा हूँ। और वो बात यही है, अगर हम चाहें तो फ़लस्तीन के लोगों को अपने दुआओं में, अपने
नमाज में हम फ़लस्तीन के लोगों के लिए दुआ करें और फ़लस्तीन के लोगों को सपोर्ट करें, और कम से कम इस जंग में हम फ़लस्तीन के साथ कदम से कदम मिलाकर लड़ नहीं पा रहे हैं। इस बात का हमें अफसोस है कि फ़लस्तीन में वहाँ के औरतें बच्चे शहीद हो रहे हैं और हम यहाँ बैठे बैठे उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सिवाय उनके यहाँ होने वाले मौत के लिए हम सिर्फ यहाँ पे दुख मना रहे हैं। हमें तकलीफ़ हो रही है, बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आते हैं, उन सारे वीडियोज़ को देख के हमें तकलीफ़ हो रही है। उस तकलीफ़ के सिवा हम इस दुनिया में उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं अपने तमाम उन लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ जो फ़लस्तीन के लोगों से अगर हमदर्दी रखते हैं तो जंग लड़ने के बहुत से तरीके होते हैं। उसमें से एक तरीका ये भी है कि हम इज़राइल के बनाए गए उन तमाम प्रोडक्ट जिसका प्रोडक्ट का कोड नंबर है 729, हम जो भी प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं उसमें हम ये पता कर लें कि ये प्रोडक्ट मेड इन इज़राइल तो नहीं। अगर इज़राइली प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं हम, तो हम अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल करने वाली वो सारी प्रोडक्ट्स को बाइकआउट कर दें जिस प्रोडक्ट के ख़रीदने से इज़राइल को प्रॉफिट होता है, और उस प्रॉफिट से वो बम और बारूद का इस्तेमाल कर फ़लस्तीन के उन मासूम लोगों को अपने जुल्म का शिकार बना रहे हैं। और बहुत से लोग जो भद्दी कमेंट्स करते हैं इज़राइल और फ़लस्तीन के इस बीच में जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई के मामले में जिन्हें कुछ मालूम नहीं कि फ़लस्तीन के भोले भाले लोगों ने इज़राइल के लिए क्या किया और इज़राइल ने उस भोले भाले लोगों के भलाई के बदले में फ़लस्तीन के लोगों को क्या दिया। अगर आप फ़लस्तीन के लिए कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप अच्छी बातें नहीं कर सकते, आप उनके लिए दुआ नहीं कर सकते, तो कम से कम जो शहीद हो रहे हैं उसका आप मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि हम इस बात को मानते हैं कि अगर हमारी एक ज़िंदगी है तो हम उस ज़िंदगी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन में कुर्बान करना पसंद करते हैं, और हमें दोबारा ज़िंदगी मिले तो भी हम कुर्बान करना पसंद करेंगे। अगर हमें 100 बार ज़िंदगी मिले तो 100 बार हम अपनी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा अमल है वो यही होगा कि हम अपने कौम के लिए, अपने मज़हब के लिए, अपने दीन के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने के लिए हम अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दें। मैं उन तमाम लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ जो किसी भी मज़हब से पहले इंसानियत को सबसे पहले और सबसे बड़ा मज़हब मानते हैं। मैं आप सब से कहना यही चाहूँगा कि फ़लस्तीन के लिए दुआ करें और इज़राइल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इज़राइली प्रोडक्ट्स, उसको बैन करें। और मैं आप सब से यही कहना चाहूँगा कि उसमें किसी भी तरह का कोई मजाक उड़ाने वाला या कोई भद्दा कमेंट्स मत करिए, क्योंकि चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो, एक ना एक दिन उसे मौत का मज़ा चखना ही होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि वो इंसान इस दुनिया में कर्म कैसा करके जा रहा है, उसके अमाल कैसे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि इंसान को इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में ऐसे कुछ काम करने चाहिए जो उसके जाने के बाद भी लोग उसे एक अच्छे इंसान की गिनती में ला सके। अपने कुछ इन्हीं बातों के साथ मैं आज आप सबसे अलविदा चाहूँगा, और आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल सके। और यही कहना चाहूँगा कि अपने दुआओं में मुझ गरीब को भी याद रखें। मैं भी आप सबको अपने दुआओं में याद रखूँगा। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में आप सबके साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।